आरपीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत। मैं सुरेंद्र सर। देखिए, अब पिछले लेक्चर में हमने बता चुका था अमावस्या के बारे में, अमावस्या के बारे में बताया था और छोटी आंत। ठीक है, अमावस्या छोटी आंत के बारे में बता चुका था। अगली है वीडियो हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में बताना है। जैसे ये पाचन और डाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन और कंपटीशन में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं। किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे, फोर्थ ग्रुप से लेके ए ग्रेड तक सब में पूछे जाते हैं। मेडिकल में चाहे इंजीनियरिंग में जाएंगे तब भी आप पूछे जाएंगे। देखिए, जैसे है ये बड़ी आंत, हमको पढ़ना है बड़ी आंत। ये बड़ी आंत की लंबाई जो लास्ट है, आहार नाल, आप एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन सिस्टम का देख रहे थे, माउथ से जो शुरू होकर के अब ये लास्ट तक पहुंच गया है। अब ये इसमें है बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई देखिए, बड़ी आंत की लंबाई कितना है, यहाँ लगभग 1.5 मीटर से लेके 1.8 मीटर तक ये लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है बड़ी आंत की? लगभग 1.5 से 1.8 मीटर लंबी होती है आहारनाल। ये आहारनाल ना बड़ी आंत। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ भोजन एवं जल का अवशोषण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है कि मनुष्य में जल का अवशोषण कहाँ होता है। अब देखिए, बड़ी आंत में होता है। अब जबकि भोजन का पाचन तो छोटी आंत में भी कुछ होता था, मगर जल का अवशोषण यहाँ आके इसमें होता था बड़ी आंत में। ठीक, अब देखिए, ये बड़ी आंत में हो गया जल का अवशोषण और पचे हुए भोजन, जितने भी पचे हुए भोजन थे और जल, ये गांठदार होती है। जैसे देखिए यहाँ बना है ना, गांठ मतलब जैसे रस्सी ऐठी है, उसे हल्का हल्का उस तरह से रहती है, जिसमें मल के समान गांठे आती हैं। उसमें इसको 3 भाग में बांटा गया, बड़ी आंत को 3 भाग में बांटा गया था। जैसे आप छोटी आंत को देखे थे, छोटी आंत को भी 3 भाग में बांटा गया था, और ये बड़ी आंत है, इसको भी 3 भाग में बांटा गया था। जो छोटी आंत थी उसकी लंबाई 7 मीटर थी। ठीक, जो छोटी आंत थी, इसके पहले वाले लेक्चर में जो देखे थे, जो छोटी आंत थी उसकी लंबाई 7 मीटर थी। अब इसकी लंबाई देखे कितना है, 1.5 से 1.8 तक, या 1.5 हो सकती है या 1.8, ये बड़ी आंत। जबकि छोटी आंत इससे लंबी है। ठीक, छोटी आंत इससे लंबी है, बाकी नाम देखिए, नाम में डिफरेंट है, कंफ्यूजन है, भ्रमित मत होना। छोटी आंत लंबी है और उसकी लंबाई कहाँ 7 मीटर है, और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 से लेके 1.8 तक होती है। ठीक, वो भी 3 भाग में बटी थी, ये भी 3 भाग में बटी है। जैसे उसके भाग में छोटी आंत के जो थे, ड्यूडेनियम था, जेनियम था, एलियम, 3 पार्ट में वो भी बटी थी। 3 पार्ट में ये भी बटी है, बड़ी आंत भी 3 पार्ट में। देखिए, जल का अवशोषण ये भी 3 पार्ट में बटा है, 3 भाग में। ठीक, देखिए 3 भाग में भी बटा है। पहला इसका है सीकम। देखिए, पहला है सीकम। अब पहला जो सीकम भाग है, इसका नंबर आता है, ये देखिए छठे नंबर पर है, जबकि 5वां नंबर है छोटी आंत का। जहां से छोटी आंत आके समाप्त होगी, ठीक, उसके जस्ट ठीक बड़ी आंत उससे अटैच हो जाती है। जब छोटी आंत जहां समाप्त होगी, बड़ी आंत उसको अटैच होगी, मिलने का स्थान भी तो हो गया। इसी से देखिए, इसमें है यह छोटी आंत बड़ी आंत मिलने का स्थान। जहां से छोटी आंत समाप्त होगी और बड़ी आंत मिल जाएगी, वहां से शुरू होगी छोटी आंत। इसको देखिए 3 भाग में बांटा गया था, बता दिए थे आगे। सीकम है, कोलेन है, मलास है। अब छोटी आंत जहां शुरू हुई, बड़ी आंत मिल गई। फिर उसमें देखिए, इसमें लिखा गया कि मनुष्य में सेलुलोज नहीं पचा पाते। मनुष्य में सेलुलोज
इसलिए नहीं पचा पाते हैं। सेल्यूलोज पचाने के लिए सीकम का बड़ा भाग होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए। मनुष्य में बहुत छोटी होती है सीकम। देखिए जैसे फिगर में है ना, देखिए यही सीकम है, बस इतना पार्ट में सीकम है। जो इसके पहले जो पूर्वज थे, जैसे मानव के जो पूर्वज थे, आज मानव जैसे थे, वो पूर्वज फल फूल पत्तियां घास फूस खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उनमें क्या है था, यही सीकम की लंबाई बढ़ गई थी उसमें। वो जैसे पशुओं की तरह से रहते थे ना, कुछ भी पाते थे खा जाते थे, हरी घास या जैसे मर्जी, मरा हुआ जानवर, सड़ा हुआ जानवर, हरी घास फल फूल पत्तियां के खा के रहते थे। तो उनकी जो सीकम थी लंबी थी, वो सेलुलोज को डाइजेशन कर लेते थे। सेलुलोज जो कि प्लांटों में मैक्सिमम पाया जाता है। अब देखिए ये है सीकम, यहाँ है ना, शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। वे आज पूर्वजों तथा शाकाहारी जंतुओं, ह्यूमन पहले वाले थे तो पचा लेते थे, और शाकाहारी जंतु बहुत से ऐसे शाकाहारी जंतु हैं, जैसे आप देखेंगे बैफलो जो एनिमल है, ठीक है, डियर हिरन है, गधा है, जितने भी देखेंगे, आक्स है, काऊ है, सब पाचन कर लेते हैं। ये सब शाकाहारी जंतु हैं। तो सीकम लंबा है, और देखिए विशेष प्रकार के जीवाणु, उसमें सीकम में जो विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, जो उसे सेलुलोज को पचाने के काम में आती है। तो कभी कभी मनुष्य के सीकम में भोजन के टुकड़े चले जाते, जैसे ये सीकम है, यहाँ देखिए ये बड़ी आंत है, जब उससे छोटी आंत से बड़ी आंत में इसमें गया भोजन। अब ये सीकम अपेंडिक्स है, देखिए नीचे लिखा गया अपेंडिक्स। अगर इसमें जब भोजन के मॉलिक्यूल्स कुछ चल जाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। जब डाइजेस्ट नहीं हो पाते तो वहां सूजन आ जाती है। सूजन होने के बाद वहां दर्द होती है, पेन होती है, फिर उसमें सड़न गलन होने लगती है। देखिए सूजन आ जाती है। अब सूजन होगी, इसमें देखिए सड़ते हैं, सड़न गलन सूजन होती है। इसी रोग को अपेंडिसाइटिस रोग कहते हैं। अब अपेंडिसाइटिस रोग जब हो जाता है, ये देखिए बगल में होता है, यहाँ होगा एकदम, ये देखिए रिएक्टम है ना, इसके साइड में, पेट के एकदम नीचे साइड में रहा होगा, किडनी से थोड़ा साइड में। अब वहां जो अपेंडिसाइटिस रोग हो जाएगा जब, तो पेन जब होगी, पेन होने के बाद फिर इस अवस्था में देखिए अपेंडिक्स को काट करके निकाल दिया जाता है। जब डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो डॉक्टर ऑपरेशन करके उसे निकाल देता है। वो कैसे हुआ, उसमें भोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स चले गए जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं यहाँ जाने के बाद, तो ये रोग उससे हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर आ गया कोलेन। ठीक, ये कोलेन जो यू आकार का उल्टा होता है। यू देखिए है ना, यू जैसे बनाते हैं हम, ऐसे लिखते हैं यू, है ना। तो ये उल्टे यू की आकार की नलिका होती है, उल्टे यू के आकार की। अब ये देखिए ये यू है, इसको हम उलट देते हैं, इस तरह से हो जाएगा। तो इसके आकार की जब नलिका होती है, जिसे 4 भाग में बांटा गया है। ठीक, इसके आकार की जो नलिका है, इसको 4 भाग में बांटा गया। देखिए पहला है आरोही कोलेन, एसेंडिंग कोलेन, एसेंडिंग आरोही। अब देखिए यही है जो यू की आकार की है, उल्टा यू की आकार की कोलेन, ये फिगर में बनाया गया था। अब इसमें है एसेंडिंग, देखिए एसेंडिंग कोलेन, देखिए एसेंडिंग कोलेन नंबर 1 हो गया। ठीक, एसेंडिंग कोलेन। फिर अनुप्रस्थ कोलेन, ट्रांसफर कोलेन, देखिए ट्रांसफर कोलेन हो गया सेकेंड नंबर। यहां से चल जब इस तरह से जाएगा वो ट्रांसफर कोलेन हो गया। फिर देखिए थर्ड नंबर है अवरोही कोलन, अवरोही जो डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन देखिए ये है थर्ड नंबर हो गया डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद सिग्मोइड कोलन, देखिए सिग्मोइड कोलन यहां हो गया 4th नंबर। ये 4 प्रकार के हो गया ना, देखिए इसमें 4 प्रकार के। पहला हो गया एसेंडिंग कोलेन, दूसरा हो गया
ट्रांसफर कोलन, तीसरा हो गया अवरोही कोलन, चौथा हो गया सिग्मॉइड कोलन। पहला जो आरोही, दूसरा है अनुप्रस्थ, तीसरा है, ठीक है। अब तीसरा इसमें है, देखिए अवरोही, तीसरा अवरोही, चौथा है सिग्मॉइड। ये कोलन के 4 भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला हो गया आपका आरोही, दूसरा हो गया, देखिए पहला हो गया आरोही, दूसरा हो गया अनुप्रस्थ कोलन, तीसरा हो गया अवरोही, अवरोही जिसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, चौथा हो गया सिग्मॉइड। ये 4 भाग में बटे। फिर देखिए अब इसमें जो बड़ी आंत का आ जाएगा थर्ड भाग, थर्ड मलाशय, इसे रिएक्टम करें। ये देखिए यही भाग है रिएक्टम, रिएक्टम यह 15 सेंटीमीटर लंबा आहार नाल का अंतिम भाग है। 15 सेंटीमीटर लंबा आहार नाल का अंतिम भाग है, क्योंकि ये नस है। अब यहाँ से फीकल मैटर जो है आउटसाइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से अब ये इसलिए इसे अंतिम भाग कहा गया आहार नाल का। आहार नाल का अंतिम भाग है जो मल द्वार में खुलता है। मल द्वार माने आखिरी छोर समझिए, जहां से मल बाहर निकले उस द्वार में खुलता है। जैसे है ना ये रिएक्टम है, ये देखिए ये नस है, यहाँ मल द्वार है। अब यहाँ आके ये ओपन होता है, ओपन होता है। ये अंतिम भाग 1 इंच का गुदा नाल होता है। अंतिम भाग जो देख रहे हैं ये नस है, इसकी लंबाई 1 इंच है। ये लास्ट वाला 1 इंच है इसकी, उसे कहते हैं गुदा नाल या ये नस। लास्ट उसी जगह से बाहर हो जाता है फीकल मैटर, ठीक। आप देखिए यहाँ से बड़ी आंत के कार्य, फंक्शन, बड़ी आंत के फंक्शन, इनमें अब जब डाइजेस्ट हो जाता है, भोजन पाचन हो जाता है, तो इसमें देखिए लास्ट में इसका काम क्या करता है, पचे हुए भोजन एवं पानी का अवशोषण करता है। जो भोजन खाते हैं आप वो पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होते होते धीरे धीरे आता है, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पानी का अवशोषण कर लेता है। इसी जगह से एब्जॉर्प्शन होता है भोजन और वाटर का। फिर देखिए म्यूकस के स्राव द्वारा भोजन चिकना एवं लसलसा होता है। देखिए ये म्यूकस जो है जब सिक्रीशन होता है तो ये भोजन चिकना हो जाता है और लसलसा हो जाता है, जिससे इसमें यहाँ से आने में परेशानी नहीं होती। अगर लसलसा है, चिकना है, धीरे धीरे हर जगह से सिक्रीशन होता है ना, इसीलिए वो कहीं रुकता नहीं, वो धीरे धीरे चला जाता है। फिर अपचन, अपच, देखिए अपच भोजन क्या होता है, फिर भोजन को बाहर निकाल देना। जो जैसे अपच भोजन, जैसे खाना नहीं है डाइजेस्ट हुआ तो अपच भोजन हो गया, उसको भी ये नस के द्वारा बाहर निकाल देता। जैसे कभी कभी होता है ना भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, जब नहीं होता डाइजेस्ट तो यहाँ तक जब आ गए प्रक्रिया रिएक्टम तक, तो इसके बाद यहाँ से वापस चला जाता है बाहर, आउटसाइड। इसमें से देखिए जैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि पहला हो गया इसमें आहार नाल का अंतिम भाग क्या है, किसे कहते हैं अंतिम भाग को। तो ये आहार नाल का अंतिम भाग है, या आप देख रहे हैं अंतिम भाग कौन है ना मलाशय। इसका अंतिम भाग गुदा नाल, ये नस है जो ये अंतिम भाग, इससे हो गया। और अब इसमें देखिए क्वेश्चन होगा कोलन, कोलन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कोलन देख रहे हैं, इसमें बताया गया कोलन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। आरोही, अनुप्रस्थ काट, ठीक, अवरोही, सिग्मॉइड, ये 4 पार्ट थे। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें से ये बन सकता है कि सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य में क्यों नहीं होता है। ठीक, देखिए जानवर पाचन कर लेते हैं, इसमें जो सीकम की लंबाई बहुत स्मॉल होती है, जो विशेष बैक्टीरिया उसमें डेवलप नहीं हो पाते जिससे सेल्यूलोज का पाचन करें। और जल का अवशोषण इसमें होता है। और इसकी लंबाई कितना होती है, लंबाई 1.5 मीटर से
1.8 मीटर तक है। ठीक, ये बड़ी आंत। और अभी जैसे ये कह दीजिएगा, आपको कंफ्यूजन में क्वेश्चन कह दीजिए कि छोटी आंत और बड़ी आंत में किसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई किसकी सबसे ज्यादा है, तो इसमें लंबाई में छोटी आंत की लंबाई सबसे ज्यादा है, जबकि छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर है। बड़ी आंत की लंबाई जो 1.5 से लेकर 1.8 मीटर तक होती है। ये दोनों कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेना, इससे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए आगे हम जितने 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट सब पे डिस्कस हो चुका है। उसके बाद उसे क्या, अब इसमें हमको आगे जब पढ़ाएंगे इसमें, तो इसमें हर का अब अलग अलग कार्य बताएंगे। ठीक, जैसे हमने आहार नाल के यहाँ से शुरू किया था, बक्कल कैविटी के यहाँ से। अब बक्कल कैविटी के यहाँ से जैसे शुरू किया गया था, बक्कल कैविटी माउथ से, माउथ में अब देखेंगे कितनी पाचक ग्रंथियां होती हैं। माउथ में कितनी पाचक ग्रंथियां होती हैं, जो टीथ है, टंग से जुबान है, वहां कितनी पाचक ग्रंथियां होती है। जैसे लार ग्रंथियां हैं, लार से हमें सिग्नेशन होता है ना, सिक्रीशन होता है, जो भोजन वहां भी डाइजेस्ट करने में काम आता है। मुख, ग्रसनी और गुहा से अब उनके शुरू करेंगे। अब लार ग्रंथियां जैसे कितनी पाई जाती हैं ह्यूमन में, ह्यूमन में लार ग्रंथियां 3 पाई जाएंगी, 3 जोड़ी। अब इसमें देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड है, दूसरा है सब मैक्सिबल ग्लैंड। अब ये उसके बाद 3rd नंबर की जो ग्लैंड रहेगी, ये सब माउथ में पाई जाएगी। माउथ में अब 3rd नंबर की ग्लैंड है पैरोटिड ग्रंथ। उसमें जब फिगर में हम बनाए थे, अब पैरोटिड ग्रंथ जो सिर के कपाल, कान है, यहाँ पाई जाती थी। और इसमें जो कि लार वाहिनियां होती थी, जो लार यहाँ सिक्रेशन करेंगे यहाँ, और दो यहाँ पाई जाएगी, जो दांत में, टीथ के बगल में, यहाँ टंग के नीचे खुलती है। और इसमें प्रतिदिन लगभग ये लार समझिए भोजन में 1 लीटर से लेके, ठीक, 1.5 लीटर तक सिक्रीशन होता है इसको डाइजेस्ट करने में, जिसमें 98% या 99% तक, देखिए 98% या 99% तक H2O वाटर रहता है। ठीक है, वाटर रहता है, जिसमें विशेष 0.2% तक साल्ट जैसे डाइजेस्ट करने के उसमें पाए। इसमें टायलिन भी होती है, टायलिन, सैलिन, एंजाइम है, माइलेज है। ठीक, ये सब पाए जाएंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको यही बताएंगे डाइजेशन ग्रंथियां, लार की ग्रंथियां, लार कितनी है, 3 प्रकार से है ये सब, फिर गैस्ट्रिक ग्रंथियां। ठीक है, धन्यवाद।